Welcome back, guys. 6 Morning Habits for Health, Wealth and Success. The Morning Miracle by Hal Elrod की बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के दूसरे पार्ट में कल हमने इस बुक के ऑथर के बारे में जाना था कि कैसे उनकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई और अपनी कुछ मॉर्निंग हैबिट्स को चेंज करके उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हैल ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपनी बुक द मॉर्निंग मिरेकल में कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बताया है जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी, और इन हैबिट्स को उन्होंने नाम दिया है सेवर्स का। सेवर्स का हर एक लेटर एक वर्ड से बना है। एस साइलेंस, ए एफर्मेशन, वी विजुअलाइजेशन, ई एक्सरसाइज, आर रीडर्स एंड एस स्क्राइबिंग। और कल के वीडियो में हमने साइलेंस, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में जाना था। बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवर्स का ई यानी एक्सरसाइज। एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ही मेन पिलर है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कार्डियो, पुशअप्स, योगा या कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस मॉर्निंग रूटीन का मेन पर्पस है कि आपकी एनर्जी, आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाए रखना, ताकि आप सारा दिन अपने काम में फोकस कर सकें, एनर्जेटिक रहें। और आपको अपने लिए मॉर्निंग में कम से कम 20 मिनट देना ही चाहिए। अब एक्सरसाइज के नाम पर तो हम 1000 बहाने बना ही लेते हैं, लेकिन आज का हर दिन का 20 मिनट आपको अपनी लाइफ में आने वाली और दूसरी बीमारियों से बचा सकता है। तो हेल की फेवरेट एक्सरसाइज है योगा, क्योंकि इससे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी तरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और मेंटली, फिजिकली आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सेवर्स का आर रीडर्स। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर सकती है, इवन लाइफ लेसन लर्निंग को भी, क्योंकि बुक्स में किसी राइटर की 20, 30 या फिर कभी कभी होल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और वो उसका सारा सार अपनी इस बुक के कुछ पन्नों में समेट देते हैं। इसलिए बुक्स के थ्रू आप दूसरों से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम, सारी स्ट्रगल को फेस किया। इसलिए अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को ज़रूर डेवलप करें। ये आपके मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज की तरह है। तो रीडिंग आपको स्मार्ट, प्रैक्टिकल बनाती है, जिससे आप अपनी लाइफ के हर फेज़ में सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन रीडिंग बहुत से लोगों को बोरिंग लगती है। कैसे इस हैबिट को डेवलप करें? तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसके कुछ पेजेस को पढ़कर देखिए। धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कीजिए। एक पेंसिल, डायरी लेकर बुक पढ़ने बैठ जाइए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिए, और टेक अवेज को डायरी में लिखते जाइए। इस तरह से आप कम से कम 10 पेजेस पढ़ते हैं। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप एक साल में लगभग 3650 पेजेस पढ़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इतने नहीं भी पढ़ पाए, तो एटलीस्ट आप 3000 पेज तो पढ़ ही लेंगे, यानी कि एक साल में 300 पेज के 10 बुक्स। सेवर्स का एस यानी स्क्राइबिंग, मतलब राइटिंग। जिस तरह से रीडिंग के इतने फ़ायदे हैं, उसी तरह से राइटिंग के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और लिखना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन के कामों को लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए। आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों के लिए आज ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, या फिर आपको किन चीज़ों पर प्राउड है। आज पूरे दिन में आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे भी लिखिए। इस तरह से आप अपने दिन को एक बेटर डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारा माइंड क्लियर नहीं होता, तब ये हैबिट आपकी बहुत काम आती हैं। जब आप अपने डाउट्स, प्रॉब्लम या कुछ भी लिखते हैं तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और चीज़ों को लिखने से आपका माइंड क्लियर हो जाता है, और लिखने से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, क्लैरिटी रहती है। अब जब लिखने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आप आज से ही इस हैबिट को शुरू कर दीजिए। अब ये तो थी बुक्स के इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट्स, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग पीपल नहीं होते हैं। उनके लिए सुबह उठना एक मुश्किल काम है। लेकिन हैल अपना मॉर्निंग रूटीन बताते हैं कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। एक मॉर्निंग गुड हो, उसके लिए एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें से कई लोग लेट नाइट सोते हैं, या कभी कभी अपने काम की वजह से या स्टडी की वजह से फिर हमें सुबह उठना मुश्किल लगता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज 11 बजे सोने जा रहे हैं तो सुबह 5 बजे उठना है, यानी 6 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। लेकिन सारे सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे ही सोते हैं, तो वो अपना प्रीशियस टाइम स्ट्रेस लेने में वेस्ट नहीं करते। हेल ने अपनी मॉर्निंग रूटीन की आदत को शुरू करने के लिए और उसको ईजी बनाने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं। पहला है कि आप अपना ब्रश और मॉर्निंग क्लोथ्स अपने बेड के पास ही रखकर सोएं, ताकि जब आप उठो तो कपड़े कहाँ हैं ये वाली प्रॉब्लम तो ना हो। और उठकर ब्रश करने से आप फ्रेश हो जाते हैं और लेजीनेस दूर हो जाती है। और दूसरा, अलार्म क्लॉक। अगर आप अपने क्लॉक को या मोबाइल जिसमें भी आप अलार्म लगा रहे हैं उसे अपने पास रखकर सोते हैं तो आपको उठना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप वो अलार्म कब बंद करके सो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको वहाँ उठकर जाना पड़े, और इस तरह से आपकी नींद भी अच्छे से खुल जाएगी। और अगर कभी आपको कोई ज़रूरी काम आ जाए या आपके पास इस रूटीन को फॉलो करने के लिए पूरा टाइम ना हो, तो क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं? तो ऑथर कहते हैं नहीं, बल्कि आप इस 1 घंटे के काम को 1 मिनट में कर सकते हैं। हर काम को 1-1 मिनट दीजिए और उसे पूरा करने में आपको 6 मिनट लगेंगे और आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर अच्छी आदत हमें बोरिंग लगती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना। लेकिन हेल लिखते हैं कि किसी भी हैबिट को आप सिर्फ 30 दिनों में अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको उनको रेगुलरली फॉलो करना होगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग ही जाएगी। तो गाइज, ये है हेल की अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल बनने तक का सफ़र। गाइज, लाइफ में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। वो आपकी इनर पावर को इनेबल करती हैं, वो कभी कमज़ोर नहीं बनाती हमको, क्योंकि आग में तपकर ही सोना सोना बनता है। और हेल के साथ भी यही हुआ। उनकी लाइफ में फिजिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्हें अंदर से मजबूत बनाती गई। हमें भी यही करना है। खुद को स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं, चाहे वो डेली रूटीन हो या फिर हैबिट। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आप कौन सी आदत से स्टार्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।